हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम मौर्य। आपका स्वागत है एस&वी टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप लोग को नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसका हिस्ट्री देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो एक हेडिंग मैंने दिया है, हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट, और मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हमारा चैनल हिंदी में है तो हम लोग हिंदी में बताएंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो जो मैंने पैराग्राफ लिखा है। तो 1990 के दशक के मध्य में इंटरनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण समय चल रहा था, जो कि आप लोग जानते हैं। नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के बीच ब्राउज़र वार चल रहा था। नेटस्केप और माइक्रोसॉफ्ट दो कंपनी हैं जिनके बीच उस टाइम पे 1990 के दशक के मध्य में ब्राउज़र वार चल रहा था, जिसमें नेटस्केप नेविगेटर के लिए और माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए हेड टू हेड चल रहे थे। तभी सितंबर 1995 में ब्रैडन ईच नामक एक नेटस्केप प्रोग्रामर ने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विकसित की जिसका नाम मोचा पड़ा। लेकिन मोचा बहुत ही ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, फिर उसे चेंज करके लाइव स्क्रिप्ट कर दिया गया। लाइव स्क्रिप्ट भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, फिर उसे चेंज कर जावास्क्रिप्ट कर दिया गया, जिसे हम लोग जावास्क्रिप्ट जो पढ़ रहे हैं। इसे सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्थान दिया गया है, जिसमें से 67.8% डेवलपर्स ने इसे 2019 में पसंद किया है। मतलब 2019 में इससे 67.8% लोगों ने पसंद किया। जैसे आप लोग जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छे लैंग्वेज है, कितना इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग आज दुनिया की सबसे बड़ी फेसबुक और यूट्यूब जैसी 95.2% या 1.52 बिलियन वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। 95.2% कंपनी। इसके बिना हमारे पास, अगर जावास्क्रिप्ट नहीं होता तो हमारे पास गूगल मैप और ईबे जैसी पॉपुलर उपयोगी वेब ऐप नहीं होते। चलिए आइए नज़र डालते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसे और क्यों बनाई गई। जावास्क्रिप्ट, मैंने एक हेडिंग दिया है यहाँ पे, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को विकसित करने के लिए किया जाता है। ये तीन मुख्य भाषाओं में से एक है, ये तीन मुख्य लैंग्वेज में से एक है। जबकि HTML और CSS एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर देता है और जावास्क्रिप्ट आपके वेबसाइट को फंक्शनैलिटी और बिहेवियर को जोड़ता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग कोई एक लॉगिन पेज क्रिएट करते या डिज़ाइन करते, तो डिज़ाइन करने के लिए आप लोग HTML और CSS का यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर उस पेज को थोड़ा रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप लोग बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो ये करने के बाद अगर हम लोग यूज़र कोई डेटा उस टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करता है तो इंटर करने के बाद वो कहीं पे जाके वैलिडेट करता होगा, पहले वैलिडेशन होता होगा। तो वो वैलिडेशन का जो कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट में लिखा जाता है। दो टाइप होते हैं, एक क्लाइंट साइड से भी हो सकता है और एक सर्वर साइड से भी हो सकता है। तो क्लाइंट साइड क्या होता है वो मैं आप लोग को बता दूं। क्लाइंट साइड वो होता है जो आपके ब्राउज़र में आपके पीसी पे ही चले, बस आपके ब्राउज़र को लेके आपके पीसी में ही बस चले और किसी दूसरे पे नहीं चलेगा। वो किसी दूसरे जगह या आप भी यूज़ करें कोई दूसरा, ऐसा नहीं होगा। क्लाइंट साइड आपके ब्राउज़र में आपके पीसी पे ही चलेगा। और सर्वर साइड क्या होता है, वो कहीं पे भी चलेगा, किसी सर्वर पे, किसी जगह, कोई भी पीसी में अपने उसको लॉगिन करके चला सकता है, जिससे आपकी वेबसाइट और विजिटर को इंटरेक्ट के साथ बातचीत करता है। जावास्क्रिप्ट मुख्य रूप से एक क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जिसका अर्थ यह है कि ब्राउज़र में आपके कंप्यूटर पर चलता है। यही जो मैंने यहाँ पे लिखा। आगे क्या है, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। जावास्क्रिप्ट
तो हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन डायनेमिकली मॉडिफाइड इन एचटीएमएल पेज। यस, हम लोग जब भी कोई एक पेज क्रिएट कर देते हैं उसको डायनेमिकली वो मॉडिफाइड करता है। एचटीएमएल से हम लोग कोई भी पेज क्रिएट कर लेंगे उसको डायनेमिकली मॉडिफाइड जावास्क्रिप्ट करेगा। जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट। अभी मैंने अभी एक इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि वहाँ पे हम लोग कोई भी एक लॉगिन पेज लेंगे तो वहाँ पे वैलिडेट करने के लिए, यूजर इनपुट को वैलिडेट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज। यस, हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करके कुकीज क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को, आगे एक टॉपिक्स में आएगा वहाँ पे मैं बताऊँगा। जावास्क्रिप्ट इज़ फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट एक फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट यूजर इंटरेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन विद द सर्वर। यस, ये किसी सर्वर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन रिक्वायर नहीं करेगा, नहीं करता। ये सिर्फ आपके पीसी में और आपके ब्राउज़र पे ही चलेगा और किसी ये सर्वर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा। हम लोग सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए और बहुत सारे लैंग्वेज हैं, PHP हो गया, उसका यूज़ करेंगे। तो बहुत ही जल्दी मैं PHP के सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, वो भी एक ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगा PHP ट्यूटोरियल्स। लेकिन अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट पहले पढ़ेंगे, क्लाइंट साइड क्या होता है वो। और इसके बाद एक और हेडिंग मैंने दिया है, वेयर टू पुट योर स्क्रिप्ट। हम लोग अपने स्क्रिप्ट को कहाँ पे पुट करेंगे, अपने कोड में कहाँ पे पुट करेंगे। यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट। हम लोग में एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट ले सकते हैं। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस इन द हेड टैग, इन द बॉडी टैग। हम लोग स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर भी पुट कर सकते हैं और बॉडी टैग के अंदर पुट कर सकते हैं। और मैंने वहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। इन द हेड टैग, अगर हम लोग हेड टैग में पुट करेंगे तो स्क्रिप्ट आर रन बिफोर द पेज, स्क्रिप्ट रन होगा और पहले पेज को डिस्प्ले करेगा। और इन द बॉडी टैग, और बॉडी टैग में स्क्रिप्ट आर रन, स्क्रिप्ट रन होगा एज द पेज इज डिस्प्ले, सेम टू सेम। तो यहाँ पे और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इन द हेड इज द राइट प्लेस टू डिफाइन फंक्शन एंड वेरिएबल दैट आर यूज्ड बाय स्क्रिप्ट विद इन द बॉडी। मतलब अगर हेड टैग के अंदर हम लोग फंक्शन और वेरिएबल को डिफाइन करने का राइट प्लेस है और स्क्रिप्ट को बॉडी टैग के अंदर, जिससे क्या होगा मैं आगे आप लोग को बताऊंगा क्यों हम लोग बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट को डिफाइन करेंगे तो क्या बेनिफिट रहेगा क्या नहीं रहेगा। और यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन योर HTML, हम लोग अपने HTML और जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करेंगे, मैंने छोटा सा सैंपल लिखा है यहाँ पे। हम लोग नॉर्मली HTML का जो कोड लिखते हैं, HTML हेड टाइटल, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो चलिए हम लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग के लिए हमें एक एडिटर चाहिए। तो एडिटर के लिए बहुत सारे एडिटर होते हैं और अगर आप लोग कोई दूसरा एडिटर यूज़ करते हैं तो कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे नोटपैड++, विजुअल स्टूडियो, सबलाइन टेक्स्ट, कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो मैं अभी नोटपैड++ ओपन करता हूँ। तो अगर आपके पीसी में नोटपैड++ नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं अपना नोटपैड++ ओपन कर, तो हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो नोटपैड++ मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग पहले बेसिक HTML के कोड लिखेंगे। तो डॉक टाइप HTML, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले तो, और इसको मैं डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे, और फर्स्ट लेक्चर तो सेव कर देता हूँ मैं HTML, और मैंने सेव कर दिया और ये सेव हो चुका है। तो टॉक टाइप, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML, इसको क्लोज भी कर देते हैं और
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बॉडी, और इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं टाइटल। टाइटल को भी मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, टाइटल दे देंगे हेलो वर्ल्ड इन जावा स्क्रिप्ट। और इसको हम लोग हेड टैग के अंदर लिख देंगे। तो क्लोज कर देता हूँ मैं हेड टैग को। तो ये हमारा बेसिक HTML हो गया। और यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट का कोडिंग लिखेंगे। तो हम लोग स्क्रिप्ट के कोई भी जावास्क्रिप्ट के कोई भी कोड हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तो आज मैं बेसिक छोटा सा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए पहले हम लोग स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लेते हैं और क्लोज कर लेंगे। मैं क्लोज भी कर लिया और यहाँ से कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक सिंटैक्स लिखूँगा, मुझे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसमें डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट को टाइप दे देंगे और टाइप में मैं लिख दूंगा टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। ये टाइप मैंने दे दिया। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्यों लिखते हैं, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। इसका यूज़ हम लोग वेब पेज में दिए गए टेक्स्ट को शो करने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए होता है। जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये पेज पे लोड होगा। यह पेज की सभी कंटेंट, पेज के जितने भी कंटेंट रहेंगे सबको मिटा देगा, सिर्फ जो ये इसके अंदर का टेक्स्ट होगा उसी को डिस्प्ले करेगा। तो पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैंने सेव कर लिया है। सेव करने का आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर आ गया है यहाँ पे। मैं इस पर राइट क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ओपन विथ, यहाँ पे मेरे पास 2-3 ब्राउज़र हैं, तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे ओपन करता हूँ इसको। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे ओपन होने में। आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो चुका है। मैंने बोला था जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट एग्जीक्यूट होगा, ये मेथड जब एग्जीक्यूट होगा तो पेज के लोड होने के बाद ये पेज के सारे कंटेंट को मिटा देगा, केवल इसके अंदर का टेक्स्ट ही डिस्प्ले होगा। हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे हैं मेथड जिसका यूज़ करेंगे हम लोग डिस्प्ले करने के लिए। तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। Thank you so much for watching.